अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4। ये है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्मिंग देयर सेट ऑफ मल्टीपल्स। अब गिवन नंबर से 15 और 25, इसका हमें निकालना है एलसीएम। सवाल ये पैदा होता है कि एलसीएम कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा इसमें समझ लें। व्हाट इज़ एलसीएम? एल फॉर लीस्ट, सी फॉर यस कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल किसे कहते हैं? अगर गिवन नंबर्स को बाकायदा 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो मल्टीपल्स कहलाते हैं। बताओ 2 के मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा? 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा। 4 के मल्टीपल्स 4 1 दा 2 4 2 दा 8। 15 के मल्टीपल्स 15 1 दा 15 15 2 दा 30 15 3 दा 45। तो मल्टीपल्स तो हमने करना क्या होता है कि जो गिवन नंबर्स होंगे हमें उनका एलसीएम चाहिए। मिसाल पर 15 और 25 का, तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इन नंबर्स में क्या होगा ये हमें मालूम करना है। और एलसीएम मालूम करने के 3 मेथड हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड कहलाता है सेट ऑफ मल्टीपल्स मेथड, यानी हम एलसीएम तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन वो एलसीएम कैलकुलेट करेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स मेथड के ज़रिए। उसमें करना ये होता है कि जो जिनका हमें एलसीएम बच्चों कैलकुलेट करना है उनके मल्टीपल्स लिखेंगे पहले। मिसाल पर हमें 15 और 25 का एलसीएम चाहिए, तो पहले हम 15 के मल्टीपल्स लाइन से लिखेंगे चंद एक, उसके बाद 25 के कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनमें जो कॉमन होंगे मल्टीपल्स वो लिखेंगे, वो कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। उनमें जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए बच्चों? बहुत आसान मेथड है सेट ऑफ मल्टीपल्स के ज़रिए एलसीएम मालूम करने का। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल्स निकालने किसके? 15 के। तो यहाँ पे लिखिए मेरे साथ साथ, कॉपी पेंसिल उठा लें, काम फेयर करें अपना होमवर्क। क्या मल्टीपल्स ऑफ किसके मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चों? सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 15। आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, चाहें तो नई लाइन से लिख सकते हैं। इसको सेट ऑफ मल्टीपल्स भी कहते हैं। क्या कहा जाएगा? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15। इस तरह लिख लें, SET सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15। स्पेलिंग सही कर लेना भाई, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15। तो उसके लिए आपने एक सेट बनाना है और सेट के अंदर जो 15 के मल्टीपल्स हैं वो लिखने। आप चाहें तो यहाँ लिख लें, आगे जगह कॉपी पे नहीं है तो आप नई लाइन से भी लिख सकते हैं। तो 15 का टेबल पढ़ो। 15 1 ज़ा 15, 15 2 दा 30, 15 3 दा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, फिर 105, 120, फिर 135, उसके बाद जगह खत्म हो गई 150 एंड सो ऑन। इस तरह इसके मल्टीपल्स चलते चले जाएंगे। तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 है। 15 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद 25 के सेट ऑफ मल्टीपल्स निकालें। किसके? तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 25। अब 25 के निकालें, यहाँ नहीं तो यहाँ लिख लें नई लाइन से। क्या क्या मल्टीपल्स होंगे? 25 का टेबल पढ़ें बच्चों। 25 1 ज़ा 25, 25 में 25 प्लस कर दें तो 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, फिर 25 5 ज़ा 125, फिर 150 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ निकाल लिया आपने 25 के। अब इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उन्हें तलाश करके लिख लें। क्या? तो सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स लिखें। क्या नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स यानी वो मल्टीपल्स लिखें जो दोनों में मौजूद हों। यस, दोनों में जो मौजूद है मल्टीपल्स बच्चों कौन कौन से हैं वो और से देखें। कौन कौन से मल्टीपल्स दोनों में कॉमन हैं, जो इसमें भी और इसमें भी। तो पहला कौन सा? 25। यहाँ पे देखें लाइन से, पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है 75 इसमें भी और 75 इसमें भी। देखो ना, 15 इसमें नहीं है, 30 इसमें नहीं है, 45 भी नहीं है, 60 भी इसमें नहीं, 75 पहला कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद देखो लाइन से दूसरा कॉमन मल्टीपल निकलेगा 150। क्या आएगा?
150 150 150 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये होगा, इसको हम ग्रीन मार्कर से कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे आपको। ये तो दूसरा कॉमन मल्टीपल है 150। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ गए, 75 और 150 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अब इसमें जो एलसीएम है वो क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो इसमें जो बताया था सबसे छोटा नंबर है 75, ये कहलाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आपका जवाब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एलसीएम किसका, 15 का और 25 का एलसीएम वो ये होगा, क्या होगा 75 एंड डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इसको डब्बे में बंद कर दें। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। हाँ बच्चों, दूसरा सवाल आ गया, 16 और 24 का एलसीएम चाहिए। तो सॉल्व में आप पहले लिखेंगे 16 के का सेट ऑफ मल्टीपल्स लिखेंगे। तो लिखें यहाँ पे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 16 के सेट ऑफ मल्टीपल्स लिखें। एक लाइन में नहीं आ पाएगा, आप चाहें तो इसको यहाँ नई लाइन से लिख लें। तो 16 का टेबल पढ़ें, 16 1 द 16, 16 2 द 32, 16 3 द 48, 16 4 द 64, 16 5 द 80, फिर 96, 16 6 द 96 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स आ गए 16 के। अब लिखें सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 24। अब बच्चों 24 के सेट ऑफ मल्टीपल्स लिखें तो क्या होंगे वो, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ मल्टीपल्स आ गए 24 के। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स लिखें। क्या लिखेंगे बच्चों, इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या बताया था, ये वो मल्टीपल होते हैं जो पहले में भी मौजूद होंगे और दूसरे में भी। तो सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। अब सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स देखिए वो क्या होंगे। सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो मल्टीपल तलाश करें सेट में जो इसमें भी मौजूद हों और इसमें भी हों। तो पहला कौन सा है, देखिए बच्चों गौर से, पहला है 48, इसमें भी मौजूद है, और 48 इसमें भी मौजूद है। तो पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 48। उसके बाद देखें दूसरा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में मौजूद हो वो है 96, 96 इसमें भी है और 96 इसमें भी है। तो ये दूसरा कॉमन मल्टीपल आ गया 96 एंड सो ऑन। इस तरह और भी कॉमन होंगे, लेकिन कम से कम 2 कॉमन मल्टीपल लिखना ज़रूरी है। अब इनमें जो छोटा वाला होगा 48, दैट विल बी व्हाट, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आखिर में क्या लिखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 48 होगा, डेट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ मेरे बच्चों, ये आ गए 3 नंबर्स, कितने, 10, 15, 20, तीनों का एलसीएम चाहिए। तो जिस आपने 2 का निकाला था उस 3 का भी निकाल सकते हैं। सॉल्व की हेडिंग डालें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। जो पहला नंबर 10 इसका सेट ऑफ मल्टीपल लिखें सब लाइन से। तो क्या होगा बच्चों, पहला तो 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, 10 5 द 50, 10 6 द 60 एंड सो ऑन। इस तरह चलता जाएगा, डैश 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 डाल दें। इस तरीके से अब सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, पहले आपने 10 लिखा, ओके। अब 15 का सेट ऑफ मल्टीपल्स देखें। 15 का सेट ऑफ मल्टीपल्स क्या होगा बच्चों, यस। तो यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ दूसरा नंबर कौन सा बच्चों, 15। तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60, 15 5 द 75 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। फिर तीसरा नंबर लिख 20, इसके सेट ऑफ मल्टीपल्स बनाइए। सेट ऑफ मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ मल्टीपल्स का मतलब समझ गए हम लोग, ये होता है कि हमने उस नंबर को जिसका हम सेट ऑफ मल्टीपल निकालना चाहते हैं, जैसे 20, इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, 24 द 80 एंड सो ऑन।
अब क्या करेंगे बच्चों, अब इन तीनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उसका सेट लिखा जाएगा। तो सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे वो अब हमने लिखने हैं यहाँ पर, सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। यस, तो जो दोनों में कॉमन हो, कम से कम 2 नंबर कॉमन लिखने पड़ते हैं। तो देखें, पहला कॉमन जो तीनों में मौजूद हो, जो तीनों में होना चाहिए, तो पहला 30, और से देखें 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, और 30, ओह 30 तो इसमें आया ही नहीं, नो 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 नो, 30 तो कॉमन नहीं है, गलत हो गया, गलत हो गया, 30 कॉमन नहीं है तीनों में। तो अब क्या तलाश करें, 30 के अलावा देखें जो तीनों में होना चाहिए। तो अगर हम 60 की बात करें, यस 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, और 60 इसमें भी है। इसका मतलब है कि इन तीनों में जो कॉमन है वो कौन सा नंबर है, 60 है। और 60 के बाद आप देख लें नेक्स्ट कॉमन क्या होगा। देखिए इसमें बच्चों हमको 2 लिखने पड़ते हैं कम से कम, तो इसमें एक और आएगा, वो होगा 120, वो लिखा नहीं हमने। इस तरह करते करते एक नंबर और आएगा, वो कौन सा होगा, जब आप 10 का टेबल पढ़ रहे होंगे ना, तो एक और नंबर आ जाएगा, वो होगा 120। इसमें भी जब आप 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 120, और मल्टीपल ऑफ 20 में भी 120 आएगा। तो इसका मतलब है एक और आ सकता है कॉमन, कॉमन तो बहुत सारे हैं, एक और कॉमन आ सकता है, डेट विल बी 120 एंड सो ऑन। तो हमने बताया था कि कम से कम 2 कॉमन लिखने पड़ते हैं। तो अब चूँकि लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने पहले एक ही कॉमन मल्टीपल लिखा जो तीनों में कॉमन था, और ये दोनों तो दोनों में थे, इसमें तो था ही नहीं, लिहाजा ये तो गलती से हो गया, उसको छोड़ दें। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो सबसे छोटा है वो 60 है, वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा इन तीनों का, 10, 15 और 20 का, वो नंबर होगा 60। क्या होगा बच्चों, 60 होगा। इसको अब आप बंद कर दें इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कर रहे हैं। अब हमने दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है एलसीएम मालूम करने का, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेथड हमने चेंज कर दिया। पहले सेट ऑफ मल्टीपल्स मेथड था और अब है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके ज़रिए कैसे एलसीएम लेते हैं ये उसके मुकाबले में भी आसान है। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, सॉल्व की हेडिंग डालें। पहले हम 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 30 के बनाएंगे, फिर उसमें जो कॉमन होंगे वो लिख लेंगे, और कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या करना होगा, पहले 25 और 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए, फिर कॉमन और नॉन कॉमन तलाश कीजिए। तो पहले 25 के फैक्टर्स बनाएं। तो बच्चों 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 के टेबल से जाएगा डायरेक्ट, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। इस तरह से 25 के प्राइम फैक्टर होंगे 5 और 5। क्या होंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ, हाँ बोलिए, फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 के फैक्टर्स क्या बने, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, शाबाश। अब 30 के फैक्टर बनाइए। तो देखिए 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये है 3, इसमें से एक निकल के 0 पे लगेगा, बन गया 10। तो 2 5 ज़ा 10, अब ये आया 15। अब 15 जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 5 आया तो 5 जाएगा 5 के ही टेबल से, 5 1 ज़ा 5। तो 2 3 5 ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ व्हाट, 30। तो 30 के फैक्टर बने, क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलें भाई, फैक्टर तो बना लिए। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, वो निकालने का तरीका ये है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तलाश करके एक दफ़ा लिखेंगे, और बाकी तमाम नॉन कॉमन फैक्टर साथ में जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो एलसीएम कहलाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का, 25 और 30 का, वो ये होगा, एलसीएम लिखना है बच्चों। क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखें कौन इन दोनों में जो कॉमन है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखिए, पहला 5 और ये वाला 5, पहला 5 और उसके बाद 5, ये एक तो कॉमन आ गया। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक दफ़ा लिखना है। अब उसके बाद दूसरा 5 है, लेकिन यहाँ 5 मज़ीद नहीं बचा, यहाँ 2 और 3 है, लेकिन ऊपर 2 और 3 नहीं है। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या है बच्चों, नॉन कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखना है, और उसके बाद जितने फैक्टर बच जाएंगे उन सबको लाइन से लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से बचे, दूसरा 5, नीचे आ जाएँ तो 2 बचा, और साथ में 3 बचा।
तो ये है कॉमन और ये कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका एलसीएम कहलाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 50 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 150। क्या आ जाएगा, 150। ओके, तो एलसीएम क्या होगा, 150 होगा। तो इसका मतलब है 25 और 30 का जो एलसीएम है वो 150 कहलाएगा। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आसान था ना। हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 15, 20 और 50। इन तीन का एलसीएम चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसमें आपने 2 का लिया था, इस तरह 3 का भी ले सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। पहले 15 के फैक्टर, फिर 20 के, फिर 50 के बना लीजिए। तो पहले 15 के फैक्टर बनाइए, प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे बच्चों, सबसे छोटा नंबर 3 के टेबल से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 3 और 5। बाद में लिख लेंगे। आप 20 के बना लीजिए इसी तरीके से प्राइम फैक्टर। तो 20 के प्राइम फैक्टर 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये डायरेक्ट अपने ही टेबल 5 से आएगा, 5 1 ज़ा 5। अब आ जाएँ 50। आइए 50 के बनाते हैं फैक्टर्स। तो देखें अब ये 52 के टेबल में आता है क्योंकि आखिर में 0 है। तो देखिए 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये है 5, तो इसमें से एक निकला, 5 कटा, 1 निकला, 0 पे लगा, बन गया 10। तो 2 5 ज़ा 10। अब ये 25 5 ओड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, ये खुद 5 के टेबल में आएगा। 5 का टेबल पढ़ें, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद फिर ये 5 अपने ही टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स 2 5 4 5 होंगे। आइए सबसे लाइन से सबके फैक्टर्स लिखें, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले फैक्टर्स हैं 15 के, किसके बच्चों, 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 15। हाँ भाई 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 आया, और दूसरा कौन सा आया, 5 आया। 1 भी होता है, लिखते नहीं हैं उसको। उसके बाद किसके फैक्टर्स लिखने हैं बच्चों, 20 के। अब 20 के फैक्टर्स लिखो तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। जब 20 के फैक्टर्स लिखोगे तो क्या हैं वो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद आखिर में 50 के फैक्टर लिखने हैं आपने। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, बच्चों क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, यह है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या होगा, अब बताया है कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर आपने तलाश करने हैं। तो जो अब एलसीएम होगा, इन तीनों का एट अ टाइम लिया जाएगा। तो तीनों में देखें कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। इसका मतलब है पहला कॉमन फैक्टर एक ही है जो कि कौन है, 5 है। तो पहले कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया कॉमन फैक्टर। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, ये 2 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। लिहाजा बाकी जितने भी फैक्टर बच जाएँ उन सबको लाइन से लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर जो होंगे उनको एक दफ़ा लिखा जाएगा, और बाकी जो बच गए नॉन कॉमन उन सबको लाइन से लिख दें। तो क्या बचा, 3 बचा, यहाँ से 2 और 2 दो 2 बचे, और नीचे से 2 और 5 बचा। क्या बचा, 2 और 5। फिर से देखें, इसमें तीनों में 5 कॉमन था तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, और बाकी ये सारे क्या बन गए, नॉन कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं बात को। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो इन सबको अब लाइन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 3 दा 15, 15 2 दा 30, 30 2 दा 60, 60 को 2 से करेंगे तो 60 को 2 से करें 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें रफ में, 5 0 0, 5 2 दा 10, 0 5 1 दा 5 और 1 6, 600। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 600। आइए हम इसको फिर मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं। क्या, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। क्या आया, ये तो एरर आ गया, कहीं गलती कर दी है। 5 3 दा 15, 2 दा 60, 60 2 दा 120, 120, ला हौला वाला कुव्वत। देखें क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई, नज़र आ रहा है सबको, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या आया बच्चों, 600 आया। तो एलसीएम क्या होगा, 600 होगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम है डेट विल बी 600, और ये आपका हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों कैसे हो। जी बच्चों, अब देखें ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन।
2, 6, 10 और 12 इसके आपको फैक्टर्स मालूम करने हैं, एलसीएम मालूम करना है, 4 के एलसीएम मालूम करने हैं। तो कोई बात नहीं, सॉल्व। सबसे पहले किसकी बारी है बच्चों? 2 की। तो 2 की निकालें। तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 1 ज़ा 2। अब 6 का निकालें तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 3 दा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये आ गया इसका। चलो मैं बीच में बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, हाँ, इसमें बॉर्डर लाइन खींचना सही रहेगा ना। ये 2 के फैक्टर यहाँ 6 के, आप 10 के कर लीजिए। तो 10 के प्राइम फैक्टर बच्चों क्या होंगे? 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर बनाइए, क्या होंगे भला? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब इन सब के प्राइम फैक्टर्स लिखें लाइन से। पहले क्या? तो फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर बच्चों क्या बनेंगे? 2 और ये रहा 2 और 2 ही है, 2 1 ज़ा 2। तो 2 और 1 कहलाएंगे फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे ये? आप चाहें तो 1 भी साथ में लिख लें या ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 1, 2 × 3 × 1। उसके बाद 10 के फैक्टर क्या होंगे? तो देखें बच्चों 10 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 5 × 1। उसके बाद फिर है 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो आपने यहाँ पे लिखना है फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 1। ओके, तो आ गए फैक्टर्स। अब इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या कॉमन है? और से देखो बच्चों, तीनों में नहीं, चारों में क्या कॉमन है? और से देखो 2। ये जो एक 2 है चारों में मौजूद है, तो ये 2 आ गया कॉमन। इसके अलावा चारों में क्या मौजूद है? यस, 1 भी मौजूद है। 1 तो होता ही, ये लिखते नहीं है, इसको लिखना ज़रूरी भी नहीं होता है इतना। चले लिख दिया 1, तो 1 भी कॉमन है। अब जो नॉन कॉमन है, जो बाकी बचे वो कौन कौन से हैं? 3 बचा, 5 बचा, 2 बचा और 3, ये नॉन कॉमन है। जो बाकी मानदा बचे कुछ हैं उन सबको लिख दीजिए। यहाँ से 3 रह गया, नीचे से 5 रह गया नहीं, और उसके बाद यहाँ से 2 और 3 बचे, 2 × 3। और इन सब को आप कर लें आप मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2। यस, इसमें देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 ज़ा 60, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो इन सब का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। डेट विल बी योर आंसर। अब आखिरी मेथड बचा है। हाँ बच्चों, ये आखिरी मेथड है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब नीचे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका फिर हमें एलसीएम चाहिए लेकिन डिवीजन मेथड के ज़रिए। डिवीजन मेथड असल में फैक्टराइजेशन मेथड की बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसमें हम कंबाइंड फैक्टराइजेशन करते हैं गिवन नंबर्स की, यानी एक साथ फैक्टर्स बनाते हैं। बहुत आसान है, सबसे आसान मेथड यही है सॉल्व करने के लिए। आपने क्या करना होता है कि जिनकी आपको एलसीएम मालूम करना है, जिन नंबर्स का 15, 25, 45, उनको आप जो है एक लाइन में लिखने के बाद यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद वो प्राइम नंबर तलाश करेंगे जो इनमें से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। ऐसा प्राइम नंबर जो इन तीनों में से कम 2 नंबर में कॉमन हो, डिवाइड कर सकता हो। तो 2 9, 3 15 को डिवाइड कर सकता है और 45 को भी डिवाइड कर सकता है। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा बच्चों? 3 3 5 ज़ा 15। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता, तवज्जो रहे, तो 25 को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। हाँ, 45 को 3 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 1 ज़ा 3, ये 4 है, एक ये कट गया, एक यहाँ गया, 15 बना, तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस डेट क्लियर? 3 5 ज़ा 15, 25 वैसे लिख देंगे, फिर 3 1 ज़ा 3, एक वहाँ गया 15, 3 5 ज़ा 15। तो 3 वो नंबर है जो 15 और 45 में कॉमन था, यूँ समझ लें, कॉमन फैक्टर था। उसके बाद देखें यहाँ पर फिर 3 से जा सकता है 5, 25, 15 तो 3 में आ रहा है, लेकिन 5 और 25 3 में नहीं आ रहा है। तो इस दफ़ा बारी होगी किसी और नंबर की, वो होगा 5। यानी यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए, वो प्राइम नंबर या वो प्राइम फैक्टर जो कम से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, कम से कम, ज़्यादा 3 को भी कर ले। 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ क्या होगा बच्चों? 5 5 ज़ा 25, ये भी गया, 15 भी 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़ा
15। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये 5 और 3 आखिर में क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे आपकी डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी। क्या करेंगे, 5 और 3 आखिर में जो नंबर आए हैं तीनों क्या है, ये 1 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। जब प्राइम नंबर्स आखिर में हासिल हो जाएं तो मज़ीद फिर डिवीज़न नहीं होगी और डिवीज़न आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, ये जो यहाँ पर जितने फैक्टर्स बन रहे हैं 3, 5, 1, 5, 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, डेट विल बी योर एलसीएम। क्या करेंगे बताएं बच्चों, एलसीएम के लिए क्या करना होगा, इन सब को लाइन से मल्टीप्लाई कर लें। पहला कौन सा, यहाँ देखें 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद नीचे जो प्राइम नंबर्स बने बचेंगे उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको करें मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। क्या आता है बच्चों, 75। और फिर 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 5 ज़ा 15, 5 3 7 ज़ा 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 195। ये काम आप रफ में भी चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने का। तो ये 195 इसका जो है वो एलसीएम हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ भाई इसको सही करें, 75 3 225 आएगा। क्या होगा ये, देखो फिर से ये होगा 225, क्योंकि 75 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, नज़र आ रहा है सबको, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, तो 225। तो जो एलसीएम होगा बच्चों क्या होगा, वो एलसीएम होगा 225। डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। अब देख लें आखिरी सवाल। हाँ भैया आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, 16, 20, 24 और 25 को आपने इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में सेट करना है। आप देखें 2 के टेबल से जाएगा। सबसे पहले 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 25 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, छोड़ देंगे। फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 25 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 के टेबल से आएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 3 ज़ा 6, फिर 25 भी 2 के टेबल में नहीं आता। अब 2 आता है सिर्फ 2 के टेबल में और 3 जो है सिर्फ 3 के टेबल में आता है। अब करेंगे 5 से, किससे करेंगे बच्चों, कम से कम 2 नंबर्स को वो नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो अंदर मौजूद 4 में से कम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। तो 2 सिर्फ 1 को कर सकता है, 3 भी सिर्फ 1 को कर सकता है, तो 5 को भी कर सकता है और 25 को भी। तो अब देखें 5 के टेबल में 2 नहीं आता, वैसे ही रह जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 5 के टेबल में नहीं आता, 3 वैसे ही रह जाएगा। फिर 5 5 ज़ा 25, इसका मतलब 5 ने 5 और 25 को डिवाइड किया। अब ये चारों प्राइम नंबर्स हासिल हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर जो स्टॉप हो जाएगी आपकी फैक्टराइजेशन, कंबाइंड फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जैसे कि समझाया आपको, एलसीएम में जितने भी नंबर लेफ़्ट पर हैं और यहाँ आखिर में बचे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जा रहे। हाँ भाई बच्चों करें मल्टीप्लाई से, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 81 ज़ा 80, 83 ज़ा 240, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। क्या आएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो वो इसका एलसीएम होगा 1200। डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तमाम स्टूडेंट्स इस होमवर्क को कंप्लीट कर लें और जो इसके बाकी पार्ट बचे वो आपको टास्क दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। जो स्टूडेंट ये आपकी टास्क आ गई है, इसमें फाइंड एलसीएम बाय सेट्स ऑफ मल्टीपल्स। इन 3 नंबर्स का आपने मल्टीपल्स निकालना है, 11 22 24 का, लेकिन सेट ऑफ मल्टीपल्स पहले मेथड से। फिर फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। इन 2 6 10 और 12 4 नंबर का आपने फिर एलसीएम निकालना है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो दूसरा तरीका सिखाया था। फिर फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 21 49 70 35 4 नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है, लेकिन डिवीजन और आखिरी मेथड के ज़रिए जो आखिर में समझाया। इस टास्क को लाजमी करना है सबने सॉल्व। ओके, खुदा हाफिज़।